ज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। संजय ने कहा, हे एवं उक्त्वा, एवं उक्तो मतलब एवं मतलब इस प्रकार, उक्तः उक्तः मतलब कहा गया, ऋषिकेशो ऋषिकेश ने, गुड़ाकेशेन अर्जुन द्वारा, ऋषिकेश को, ऋषिकेशः गुड़ाकेशेन, तो ये अर्जुन के द्वारा, गुड़ाकेश अर्जुन को क्यों कहा जाता है? अर्जुन निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुके थे, निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुके, इसलिए इनको गुड़ाकेश कहा जाता है। तो हमारे कुछ भक्त लोग भी गुड़ाकेश हैं, जैसे सौम्य किशोरी माता जी। ये सुबह बहुत पहले उठ जाती हैं, 1-1:30 बजे उठ जाती है, एवरीडे 64 माला करती है माता जी, एवरीडे 64 राउंड। एक हमारे मोहन हरि प्रभु भी आजकल है नहीं, लेकिन वो ही वो, उन्होंने ये शुरू किया, ये शुरू सुबह 1 बजे उठने वाला सिस्टम। और लोग इतने जल्दी उठने लगे, पर मैं इतना रिकमेंड नहीं करता, बट मैं इतना तो कहता हूँ कि आप नॉर्मल डेज में कम से कम कोशिश कीजिए कि 3:45, ये आपका लास्ट नॉर्मल दिनों में 3:45 इज माई लास्ट। इससे लेट में नहीं उठता हूँ जब नॉर्मल दिन हो रहे हैं। और जब कार्तिक हो या कोई ऐसा महीना हो या चतुर्मास चल रहा हो, तो उसमें आप 2 बजे से लेकर के 2:15 तक, 3:30 3:15 तक उठने का प्रयास कीजिए। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत, इस तरह से ऋषिकेश को गुड़ाकेश ने कहा। सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने, ये संजय कह रहे हैं कि दोनों दलों के बीच, उस सेनयोर उभयोर, उभयोर उभय मतलब दोनों, सेनयो दोनों सेनाओं के, उभय मतलब बीच में, उभयोर मतलब दोनों, और मध्य मध्य स्थापयित्वा खड़ा करके, उस उत्तम रथ को खड़ा करके, फिर भगवान ने, फिर उसके बाद बोलना शुरू किया। भगवान ने कहा कि, भगवान ने क्या कहा? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। तो भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। कहने का मतलब भगवान शुरू कर रहे हैं कि तुम अभी अभी हमको भगवत गीता बोलना है, तो भगवान ही ये शुरू कर रहे हैं कि ये थोड़ा डिमोरलाइज हो। एक तरह से ये भगवान की इच्छा है कि भगवान सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, देखो। तो इसको भगवान वाचो नहीं कहा गया है, लेकिन सबसे पहले यही कहा गया। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश बन जाता है। नींद का अर्थ है अज्ञान। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की। तो यहाँ पर गुड़ाकेश शब्द जो आया है, ये क्यों आया है? ये इसीलिए ये गुड़ाकेश शब्द आ रहा है क्योंकि ये ये दिखा रहे हैं, संजय ये कह रहे हैं कि थोड़ी ही देर में भगवान कृष्ण की मित्रता के कारण ये जो अज्ञान है, अभी आगे मैं जो बताने वाला हूं अज्ञान, वो दूर हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बातें हो रही हैं, ये युद्ध के 10वें दिन हो रही हैं।
युद्ध शुरू होने पर जो कहा गया था भगवान और अर्जुन के द्वारा, उसको संजय युद्ध के 10वें दिन बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो जब भीष्म पितामह की मृत्यु हुई, भीष्म पितामह गिर गए, तब धृतराष्ट्र को थोड़ा सा भय हुआ कि अरे भीष्म पितामह मर गए या फिर वो गिर गए, अरे ये तो बहुत बड़ा चीज हो गया। तब फिर धृतराष्ट्र को थोड़ा सा भय लगता है और वो आते हैं और पूछते हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने पिछले 10 दिन में सब किया क्या है, हे संजय ये बताओ। ठीक है। तो अब पहले से संजय को पता है कि क्या क्या कहा, लेकिन संजय इस तरह से उसको पैलेटेबल तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र को हार्ट अटैक भी ना आए पर समझ भी जाए। तो कह रहे हैं कि गुणाकेश हैं अर्जुन, इसलिए अर्जुन इस अज्ञान को जीत लेंगे जो आगे मैं बोलने वाला हूं। क्या इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है? गुणाक का अर्थ है नींद, और नींद को जीत लेता है वह गुणाकेश होता है। तो इसकी एक कथा भी है। एक बार ऐसा हुआ कि भीम को भूख लग रही थी, तो कुछ खाने को नहीं था। तो युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा कि मैं जाके खा सकता हूँ क्या कुछ? तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है जाओ खा लो। नहीं, द्रोणाचार्य को उन्होंने पूछा कि मैं कुछ खा सकता हूँ रात में, गुरु की आज्ञा से कुछ खा सकता हूँ रात में, मुझे भूख लग रही। तो भीम ने कहा, भीम द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है जाओ तुम खा लो, लेकिन अर्जुन को ये मत बताना कि तुम रात में खा रहे हो। तो भीम रात में गए किचन में और वहां पे कुछ खा रहे थे। तो अर्जुन ने इस चीज को देख लिया और उन्होंने देखा कि जब भीम भैया रात में इतने अंधेरे में खा सकते हैं, तो मैं धनुष बाण की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकता रात में? उसके बाद से अर्जुन रात भर प्रैक्टिस भी करते थे। तो दिन में भी प्रैक्टिस, रात में भी प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि द्रोणाचार्य के शिष्य, ये प्यारे शिष्य बस ऐसे ही बन गए। अर्जुन बहुत मेहनत करते थे। इससे हमको भी सीखना चाहिए कि हम ऐसे ही अपने गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकते, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। जब हम हमारे प्रयास को देखते हैं बलराम जी, तो उससे प्रसन्न होते हैं। अगर हम जेन्युइन प्रयास नहीं कर रहे हैं तो बलराम जी नहीं प्रसन्न होते। दिखावे के लिए हो सकता है हम गुरु को बेवकूफ बना दें, कृष्ण को बेवकूफ बनाने के लिए, या हो सकता है आम जनता को बेवकूफ बना दें कि हम देखो शुद्ध भक्त हैं, यूट्यूब में मेरा इतना लेक्चर है, मेरा चैनल है, और मेरे इतने सारे लाइक्स होते हैं, फॉलोअर्स हैं। हो सकता है, लेकिन हम भगवान को बेवकूफ नहीं बना। गुरु किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं, गुरु को थोड़ी ना धोखा दे सकते। तो अर्जुन फिर सिंसियरिटी के वजह से, अर्जुन के प्रयास के वजह से, जब गुरु कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन को ट्राई करने का प्रयास ही उसके उत्साह को दर्शाता है। कितना कोई व्यक्ति कितना, ट्राइंग इज ए सिम्टम ऑफ सिंसियरिटी। अगर कोई प्रयास ही नहीं कर रहा, सोचता हूँ, देखता हूँ, कल करूंगा, परसों कर लूं, देख लीजिए कोई और है तो गुरुजी करवा दीजिए, मेरा वैसे उतना इंटरेस्ट तो नहीं है। इस तरह से जब गुरु को समर्पण करेंगे तो क्या समर्पण? कोई समर्पण। गुरु जी ने कुछ कहा तो हमने, क्या हम बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अच्छा अच्छा हाँ, ओ आपने बोला था, अरे मैं तो भूल गया, मैं तो भूल गया, मुझे तो याद नहीं। इसका मतलब आपकी तो कोई वैल्यू नहीं है गुरु जी आपकी। मेरे को तो कोई वैल्यू नहीं है आपकी।
कोई वैल्यू नहीं है आप। या फिर कहते हैं कि भाई सोचता हूँ, देखता हूँ, इतना सीरियस था क्या, ये करना ही था क्या, ऐसे तो बोला नहीं था, चलो ट्राई करते हैं, भाई हो पाए तो हो पाए, नहीं तो मैं नहीं जानता। इतना आना कानी करके कि भाई हम, तो क्या सिंसियरिटी है, कोई और है क्या करने वाला, कोई जुगाड़ ऐसा करते हैं। अच्छा क्या सेवा है, गुरुजी ने कहा कि यहाँ झाड़ू लगाने की सेवा, झाड़ू लगाने की सेवा है। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ करते हैं कि झाड़ू खुद ही लग जाए तो कैसा रहे। प्रभु जी ऐसा करते हैं ना, महाराज जी ऐसा करते हैं, जो बाहर झाड़ू वाला आता है ना, उसी को 10 रुपए दे देते हैं, वो अंदर भी झाड़ू लगा दे, है कि नहीं। तो फिर तो गुरु जी ने कहा कि नहीं, वो 10 रुपए आश्रम का नहीं लगाना है, तुम्हारी मेहनत लगाने के लिए बोला जा रहा है। तो दिस इज टू बी अंडरस्टूड, है ना। जब हम इस तरह से, सिंसियरिटी का सिम्टम क्या है, ईगरनेस टू सर्व इज a symptom of sincerity. Trying is a symptom of sincerity. हम और ज्यादा जुगाड़ अगर लगाएंगे, सोचेंगे नया नया जुगाड़ लगाएंगे कि क्या करें, वृंदावन जाने के लिए बोला गया, हमने सोचा सोचते हैं, देखते हैं, प्रभु जी परिवार नहीं मानेगा, लेकिन अगर कोई बोले कि चलो गुलाब जामुन खाना, कहाँ है गुलाब जामुन, अच्छा मैं खुद दौड़ के मैं जाऊं, मैं लेके आऊंगा गुलाब जामुन, कहाँ बट रहा है बताइए तो, बताइए तो, मैं लेके आऊंगा गुलाब जामुन। और जब सेवा बोल दो, सेवा तो प्रभु जी देखते हैं, सोचते हैं, ठीक है, तो ये उत्साह नहीं, इससे गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। मान लो ये गुरु को तो हम बेवकूफ बना देंगे, लेकिन बलराम जी को तो पता चल जाएगा, जो समष्टि गुरु हैं उनको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति चीटर है, इसके अंदर उत्साह नहीं, ये चीटर है, ये केवल कहता है पर करने के लिए रेडी नहीं, ये केवल गुरु के प्रति समर्पण का नाटक कर रहा है, इसके पास समर्पण है नहीं। तो अर्जुन इस तरह से, जब गुड़ाकेश का मैं वो कह रहा था कि जब हमें कोई भगवान की सेवा मिलती है, अगर हम उसको उत्साह से कर लेते हैं तो उसके 5 करोड़ और 5 रुपए का अंतर है। हमने आनाकानी करके देखते हैं, सोचते हैं, करेंगे तो करेंगे, नहीं तो प्रभु जी कोई और कर सकता है क्या, कोई और है आपके पास, अगर कोई और कर दे तो फिर मान लो उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं प्रभु जी आप ही को करना, तो आपने अगर कर भी दिया, लेकिन उसका फिर 50% ही मिले, बहुत ज्यादा नहीं मिले। लेकिन ये ऐसे है, मान लो कि 100 रुपए 200 रुपए मिले, मिलने थे 50 करोड़, लेकिन 200 रुपए मिले, क्यों, अरे भगवान की सेवा थी, कोई, हम भगवान की सेवा थी, पूरे उत्साह से गए होते, तो लाइए मैं करता हूँ, नहीं नहीं मैं, और भी कुछ है तो मैं करता हूँ। जब कंपनी में आप देखेंगे ना, कंपनी में जो व्यक्ति बहुत डेडिकेटेड होता है, तो अच्छा लाओ मैं कर देता हूँ, तो कंपनी वाले क्या देते हैं उसको, सीईओ बना देते हैं उसको, उसको ही सारा काम मिलता है। लेकिन भौतिक संसार के उल्टा है, आध्यात्मिक जगत में जो भक्त है उसको खूब सेवा मिलता है और भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। सिंसेरिटी का 2 सिम्टम्स मैंने बताया, ईगरनेस एंड ट्राइंग, ट्राइंग एंड ईगरनेस इज द सिम्टम ऑफ सिंसेरिटी। तो जब कोई व्यक्ति श्रवण में रुचि कैसे विकसित करे, श्रवण में रुचि बार बार, पहले तो सुनने के लिए टाइम पे, दूसरा चीज एकदम ध्यान से, कुछ और ना करते हुए एकदम ध्यान से श्रवण करते हैं। तो कई लोग पूछते हैं ना कि प्रभु जी कौन होता है सिंसियर डिवोटी, सिंसियर डिवोटी जो आदेश मिलता है उसको ट्राई करता है और उसको तुरंत ट्राई करता है, प्रयास करता है, नहीं मेरे को करना है। ट्राइंग is a symptom of sincerity. Eagerness is a symptom of
यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज कम हो गई। ठीक है। हाँ, अभी आ रही है आवाज, अभी क्लियर आ रही है? हरे कृष्णा। सुशीला जी हाँ माता जी। प्रभु। जी हाँ आ हाँ, रही है, आ आ रही रही है। जी, आ रही है आ क्या? रही है प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी। तो एक तो सिंसियरिटी के बारे में मैंने बताया कि गुणाकेश, ये प्रयास करना और ईगरनेस, ये हमारे जो सेवा है उसमें करोड़ का मल्टीप्लाई कर देती है। ऐसे 50 रुपए मिल रहे थे, ऐसे 1 करोड़ मल्टीप्लाई कर देते। देखो ये संसार में शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है, तो भगवान की सेवा के लिए क्यों ना प्रयास करें। फिर आगे कह रहे हैं, अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेता कुरुनिति। इससे पहले भी आप देखिए, भगवान जैसा बोला जा रहा है वैसा कर रहे हैं। तो सबसे शिष्य की परिभाषा बता रहे हैं यहाँ पर। शिष्य की परिभाषा क्या है? तो 1 मिनट है हमारे पास, ये थोड़ा सा हम शिष्य की परिभाषा मुझे आपको, सबसे श्रेष्ठ शिष्य वो है जो कि गुरु के मंतव्य को ही समझ लेता है, मन में जो होता है वही समझ लेता है, जो उनके अगेंस्ट है उसको नहीं करता, जो उनके अनुसार है वही करता है। सबसे श्रेष्ठ शिष्य। उससे सेकंड लेवल का शिष्य है जो गुरु कहते हैं उसको एकदम जैसा कहते हैं वैसा पालन करता है। तीसरे लेवल का, और तीसरे लेवल का शिष्य वो है जो गुरु कहते हैं वो उसको करता है पर बहुत आनाकानी से करता है। जैसे कि ठीक है, करेंगे करेंगे जरूर करेंगे, ऐसे क्यों नहीं। हाँ, करेंगे, लेकिन थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे, करेंगे जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बताइए। आप गुरु जी हैं हमारे, बताइए इतनी मेहनत से आप गुरु जी बने हैं तो आपका करना ही पड़ेगा, अब क्या करें। तो ये जो है, ये कोई लक्षण नहीं है किसका, अच्छे शिष्य का। अगर चौथे शिष्य का गुरु है, गुरु का शिष्य चौथे कैटेगरी का, जो गुरु कहते हैं उसका उल्टा करते, वो तो करते नहीं है और उसका उल्टा करते हैं, कुछ टेढ़ा मेढ़ा और ही करेंगे। तो हमको फर्स्ट क्लास डिसाइपल नहीं बन पाते हैं तो सेकंड क्लास तो बन ही जाना चाहिए, जितना कहें उतना करना चाहिए। तो इसके बारे में वर्णन श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों में आता है। ठीक है, तो अच्छा ये 6 प्रकार के बता रहे हैं, 6 प्रकार के डिसाइपल्स हैं, 6 प्रकार के यहाँ पे बता रहे हैं। चलो मैं इसको कल आपको बता दूंगा। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है या फिर अच्छा नहीं, 6 प्रकार के डिसाइपल्स का वर्णन अलग प्रकार से कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 6 प्रकार के
कौन कौन होते हैं? पहला होता है अलिर्बाणो ज्योतिषकः सब सभी भूतः किमेककः प्रेषितः प्रेषकाश्चैव षड एते सेवकाधमाः। तो अधम सेवकों के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, ये अधम सेवकों के बारे में, ये अलग है ना। तो शिष्यों की खराब वाली जो कैटेगरी है उसमें भी कुछ एक कैटेगरी है, वो क्या है? जो खराब शिष्य होते हैं उसके भी प्रकार है। क्या है? क्या है? सुनिए ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ, है ना। क्या कह रहे हैं? एक शिष्य होता है वो आली। अली मतलब वो गाना आता है ना, आली रे मोहे लागे वृंदावन निकी। तो आली अली के जैसे होता है। अली मतलब भंवरे के जैसे, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां कभी वहां। और दूसरा बाण के जैसे होता है, वो अपने ही गुरु को घाव देते। तीसरा ज्योतिषक होते हैं, और वो इंतजार करते रहते हैं कि जब सही समय आएगा तब सेवा करेंगे, ऐसे सेवा नहीं करते। और स्तब्धि भूता, स्तब्धि भूता का मतलब बहुत डल है, बिविल्डर्ड है, भ्रमित है, और पड़े रहते हैं, आलसी बहुत है। फिर किमे का कहा, वो ऐसा व्यक्ति, वो कहता है कि अकेले मेरे से नहीं होगा, इनिशिएटिव नहीं लेता, उसको करेज नहीं, तो अकेले नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सब बोलता रहता है। और अंतिम वाला व्यक्ति वो है जो, वो प्रेषित प्रेषक, प्रेषित प्रेषक मतलब इनकी सेवा उनको दे देता है, अरे उनसे करवा लो, उनसे करवा लो, सेवा ट्रांसफर करता है। तो 6 प्रकार के अधम शिष्य हैं। अधम शिष्यों में 6 प्रकार, 6 प्रकार की। कौन? अलिर्बाणो ज्योतिषकः तद्धि भूताः किमेककः प्रेषित प्रेषकाश्चैव षड एते सेवकाधमाः। तो ये अधम सेवक है। फिर मधुलोभात् यथा भृंग पुष्पात् पुष्पांतरं व्रजेत् ज्ञान लोभात् तथा शिष्यात् गुरुर्गुरुवनंतरं व्रजेत्। Just as a bee goes from flower to flower for in its greed for money, so a student goes from one preceptor to another in search of knowledge. द्विरेफो, ठीक है। तो ये अभी बहुत कुछ इसमें और भी है, लेकिन हम इसको अभी यहाँ पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज हमने केवल इतना ही सोचा कि भीष्म द्रोण, तो भगवान ने ये कहा कि अर्जुन इन सेनाओं को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द को प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने वाले के शब्द के महत्वपूर्ण कारण है। मित्र के रूप में अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन कुरुओं को देखो कहा तो इससे इनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट। आज हमने जो चर्चा किया वो सबसे पहले मुख्यतः ये चर्चा किया कि ट्राइंग एंड ईगरनेस इज ए सिम्टम ऑफ सिंसियरिटी। फिर हमने ये चर्चा किया कि शिष्य
चार प्रकार के शिष्य कौन से होते हैं? सबसे पहला वो जो मन को ही समझ लेता है गुरु के, दूसरा वो जो गुरु जी कहते हैं उसको अच्छे से करता है, तीसरा वो जो आनाकानी करके गुरु जी के शब्दों को करता है, और चौथा वो जो गुरु जो कहते हैं उसका उल्टा उल्टा ही करता है। वो तो नहीं करता, उसका उल्टा ही करता है। अब अधम शिष्यों के बारे में, छह प्रकार के अधम शिष्यों के बारे में भी हमने चर्चा की। छह प्रकार के अधम शिष्य वो हैं। सबसे पहले कौन से हैं? जो कि मधुमक्खी के समान है, एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहते हैं। दूसरे अधम शिष्य वो हैं जो बाण के जैसे होते हैं, अपने ही गुरु को घाव देते हैं। तीसरे वो है जो ज्योतिषक है। ज्योतिषक का मतलब वो सोच रहे हैं अभी समय नहीं आया है, एक विशेष समय आएगा तब मैं सेवा करूंगा गुरु जी की। और स्तब्धादिभूत मतलब बहुत आलसी हैं, भ्रमित हैं और बहुत ढीले हैं। ठीक है, तो अभी ये हमने बताया। तो फिर फोर्थ सब लेजी आलसी हैं। पांचवें वो जो कि खुद से इनिशिएटिव नहीं लेते, कोई मेरे साथ है क्या, अकेले में मैं कैसे करूंगा। और अंतिम जो है छठवें, वो किसी और को ट्रांसफर कर देते, वो कर लेंगे, कोई और कर लेगा, मैं तो नहीं करूंगा। तो ये वो लोग। ठीक है, किसी के मन में कोई प्रश्न? मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ पहले। किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं? सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। और आप कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं और हैंड रेज करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया शिष्यों के बारे में, बताया था आपने कि किस हम्म, प्रकार के, जो चार प्रकार के जो शिष्य हैं उसमें हम्म, जो महाराज जो कहते हैं उसको अगर हम फॉलो करते हैं एज इट हम्म, इज, उतना ही काफी, आपने कहा सेकंड कैटेगरी में कम से कम होना ही चाहिए। तो हम्म। कभी कभी इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं मिलती, तो हम बेसिक्स हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि तुलमाला का जप करें, चार नियम का पालन करें, और वैष्णवों की निंदा नहीं करें, हर दिन भोग लगा करके खाएं। गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम के धर्म का निर्वाह करें। रविवार को इस्कॉन मंदिर में जाने का प्रयास करें, वहां पर कुछ सेवा हो तो सेवा करें। प्रति महीने में या हफ्ते में कुछ दान करने का सिस्टम करें। यात्राओं में जाएं, जो भी यात्राएं होती हैं, अगर जिसमें हमारा नरिशमेंट हो तो यात्राओं में जाएं। और इस प्रकार से जीवन जिए। बच्चों को भी कृष्ण भावना में भावित बनाएं। अपने घर में कभी कभी महीने में 3 महीने पे एक बार कीर्तन करवा सकते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु। मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु। सब जन्म नाम। धन्यवाद। प्रभु जी से मतलब एक शिष्य को कितना टाइम ट्रेनिंग लेना चाहिए मिनिमम? कहाँ पर? मतलब जैसे अगर जैसे गुरुकुल जो सिस्टम है वो तो अब नहीं कर सकते हमारे इस्कॉन में, जैसे लोग 18 साल के बाद आते हैं या 20 साल के बाद आते हैं। तो ये इस्कॉन मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में कितना ट्रेनिंग लेना चाहिए मिनिमम, मतलब कितने साल तक का प्रैक्टिस? इसलिए ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है कि इतने साल शिष्य को ट्रेनिंग लेना चाहिए, क्योंकि शिष्य हमेशा शिष्य रहता है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्री, किसी भक्त के मार्गदर्शन में हमेशा रहता है। लेकिन हाँ ये है कि अपने मन से करना थोड़ा बहुत शुरू करते हैं कुछ स्तर पे। अपने मन से क्या मतलब, जैसे भक्तों से सीखा है वैसे करने के लिए 15-20 साल लगभग जब भक्तों के मार्गदर्शन में रह लेते हैं, फिर उनको कहीं प्रोजेक्ट एडवाइजर या कुछ बनाया जाता है, तो कुछ चीजों में उनको स्वतंत्रता रहती है। जैसे कि सबको माला करवाइए तो वो आप करवा सकते, प्रोग्राम में आपको माला करवाना है या प्रसाद करवाना है, क्या करवाना है आप देख लीजिए। लेकिन उसमें भी ये स्वतंत्रता नहीं रहती कि आप यहाँ पे प्रचार करने के लिए भेजा गया तो आप चले गए लंदन में प्रचार करना शुरू कर दें।
अरे भेजा गया यहाँ पर तो वहां लंदन में क्यों करें, ये स्वतंत्रता नहीं। तो स्वतंत्रता थोड़ी बढ़ती जाती है, समझ रहे हैं? ऐसा तो नहीं रहता कि हमेशा ही शिष्य बने। कितने दिन का ट्रेनिंग होना चाहिए? अब ये है कि एक व्यक्ति को कम से कम इतना हो कि आप 1 साल अगर भक्ति में हो गया है, तो 1 साल या 2 साल तो 16 माला पे आपको आ जाना चाहिए, कम से कम इतना हो। और 4 नियम का पालन करने लगे दृढ़ता से। और मंगल आरती, नरसिम्हा आरती ये सब आती हो। कुछ 5-6 भजन भी याद हो, वैष्णव सॉन्ग्स। और अ, अगर आप दीक्षित भक्त हैं तो कोई जिम्मेदारी की आपके पास सेवा होनी चाहिए, कोई ऐसी सेवा जिसकी टेंशन वाला पोर्शन आपका, टेंशन आपकी हो। तो अगर आप इनिशिएटेड डिवोटी हैं तो ये जरूर, बिकॉज यू हैव टू शोल्डर द बर्डन ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद का जो भार है वो अपने कंधे पे लेने के लिए, तो ये होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि ट्रेनिंग आप हर वक्त लेते रहना चाहिए। ये फिनिश नहीं होती, हमको कोशिश करना चाहिए कि बीच बीच में भक्तों का संग करके ट्रेनिंग लेते रहे। अगर मान लो बहुत बड़े लीडर बन गए, बहुत बड़े लीडर बन गए, तो भी हमको कोई 2-4 भक्तों के गाइडेंस में ही रहना चाहिए। हमारे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज हृदयनाथ गोपाल कृष्ण महाराज ऐसे कहते थे कि माई रिलैक्सेशन इज टू टॉक टू माई गॉड ब्रदर। मैं जब अपने गुरु भाइयों से बात कर लेता हूँ तो मेरा संबंध, मेरा जो मुझे, मेरा हृदय बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है, स्ट्रेस सारा चला जाता है। ठीक यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। है। और कोई प्रश्न या एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। इस लेक्चर को दोबारा सुन लेंगे तो हमको कम से कम अधम शिष्य तो नहीं बनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों का